नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी की क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज हम 5वां भाग देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है शुरू के चारों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने लेखक तुलसीदास का परिचय पढ़ा था, ये पाठ प्रवेश, और तत्पश्चात ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड हमने पढ़ा था, जिसमें लक्ष्मण ने से ये कहा परशुराम से कि जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध में अपने बारे में बताते नहीं हैं, बल्कि युद्ध करते हैं, और जो बातें करते हैं वो कायर होते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ साथ लक्ष्मण और क्या कह रहे हैं इस संवाद में देखिए। ये 5वां खंड है, आज एक बार पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। आपको पढ़ने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप जब छोटी मात्रा को छोटा समय अर्थात कम समय और बड़ी मात्रा को दीर्घ स्वर का समय देंगे तब वो पकड़ में आ जाएगा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तयहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गादि सुनु के हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमे खांड न ऊख मय, अजऊ न बूझि अबूझ। तो लक्ष्मण ने कहा, उसी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा। जनु माने जानो, मानो। तुम तो हे परशुराम जी, तुम तो ऐसा लग रहा है कि मानो कालु हाँक लावा, काल को हाँक करके ले आओगे, अर्थात मृत्यु को पकड़ के ले आओगे। अर्थात मृत्यु तो तुम्हारी नौकर है, जब चाहोगे तब बुला लोगे किसी के लिए भी। और बार बार मोहि लागे बुलावा, और बार बार मोहि मेरे लिए लागे बुलावा, तुम उसे बुला रहे हो। हे परशुराम जी, तुम तो काल को मानो बुला लेते हो और तुम उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनते ही परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, उन्होंने अपने परसु को सुधारा, सुधारा संभाला, उन्होंने अपने फरसे को संभाला और धरेउ उसको पकड़ा, कर घोरा और फिर भयानक गर्जे। घोर मतलब भयानक, कर करने लगे, भयानक गर्जन करने लगे। और क्या बोलने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। जनि मतलब मत, अब मत देना दोष मुझे लोगों। हे सभा में बैठे हुए लोगों, अब मोहि मुझे दोष बुराई, अर्थात इसका जिम्मेदार जनि मत देना। अब ये मत कहना कि मैंने लक्ष्मण को मार दिया, क्योंकि कटुवादी बालक बध जोगु, ये कटुवादी है, कड़वा बोलता है, ये बहुत कड़वा बोलता है। और बध जोगु, अब ये बध के लायक भी है, अब ये मृत्यु के लायक भी है ये बालक। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल बिलो की बच्चा समझ करके, बच्चा मान करके, बहुत मैंने बाँचा, इसको बहुत छोड़ा मैंने।
अब येहु मर निहार भासाचा, लेकिन अब येहु ये मरनिहार मरने के लिए भा सांचा आ रहा है, यह बिल्कुल सही बैठता है। कौशिक कहा क्षमी अपराधू, जब इन दोनों में ज़्यादा तकरार होने लग गई और परशुराम का क्रोध सत्य में बढ़ने लग गया, तो कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, उन्होंने कहा क्षमी अपराधु, हे महामुनि आप क्षमा कर दें अपराध को, आप बच्चे की गलती को माफ कर दें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो बाल दोष गुण न गनहि, वो बच्चों के दोष को और गुण को गिनते नहीं है, गनहि गिनते नहीं है, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते। ये बच्चा है, आप इनकी अच्छाई और बुराई पर ध्यान मत दो। कर खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम बोल रहे हैं मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण हूँ। अकरुण मतलब मैं बिना करुणा वाला हूँ, मैं मर्सीलेस हूँ, मैं किसी पर दया नहीं करता हूँ, और को ही क्रोधी भी हूँ। खर कुठार, और ये जो मेरी कुठार है, ये जो कुल्हाड़ी है, ये जो फरसा है, ये खर बहुत तीखा भी है, अर्थात एक ही बार में जान ले लेगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये अपराधी भी है, ये इस तरह से उत्तर दे रहा है। गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही भी है। गुरु द्रोही मतलब ये है कि परशुराम जी अपना गुरु शिव जी को मानते थे, तो ये शिव जी का द्रोही भी है, शिव जी का दुश्मन भी है। एक तो धनुष तोड़ा है इन्होंने, और ऊपर से ये उत्तर देते हैं, उत्तर देत, और ये बार बार उत्तर भी दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, मैं इनको बिना मारे छोड़ रहा हूं, मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण, केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण, केवल तुम्हारे गुणों के कारण। न त ये ही काट कुठार कठोरे, न नहीं तो यही यहीं पर ही काटी, काट देता इसे, कठोरे कुठारे, इस भयानक कुठार से। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी मेहनत करने से ही मैं गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। उरिन, उरिन मतलब होता है कर्ज से उतरना, मैं गुरु के कर्ज से उतर जाता, क्योंकि गुरु का कर्ज क्या है, इसने शिव जी का अपमान किया, मैं अभी शिव जी का के अपमान का बदला ले लेता। गाधि सुनु के हृदय हसी, अब जो गाधि सुनु थे, ये विश्वामित्र जी का दूसरा नाम है। तो विश्वामित्र जी हृदय हसी, हृदय में हंसने लगे, मनी मन में मुस्कुराने लगे परशुराम के इतने क्रोध को देख करके, और कह मनी मन सोचने भी लगे। क्या सोचने लगे? मुनि हरि हरि सूझ, कि इन मुनि को, परशुराम को हरि हरि सूझ, सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि इनके लिए सब कुछ साध्य है, सब कुछ संभव है। अय में खांड में न ऊख मया, ये नहीं जान रहे कि ये जो खांड है ना, ये जो तलवार है, या ये जो दोनों, या ये जो दुश्मन है लक्ष्मण, ये लक्ष्मण या ये दोनों हैं, ये जो है अयमय, अय कहते हैं लोहा, ये लोहे से बनी हुई तलवारें हैं ये। ऊखमय न, ऊख कहते हैं गन्ना, ये गन्ने से बनी हुई तलवार नहीं है जिनको कोई भी काट दे। अजहू न बूझ अबूझ, और अजहू अभी भी, न बूझ ये जान नहीं रहे हैं, ये अबूझ हैं, ये मतलब अज्ञानी हैं इन दोनों के बारे में। ये सोच करके विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर अर्थ के साथ दोबारा से पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, लक्ष्मण कह रहे हैं हे परशुराम, तुम तो ऐसा लग रहा है कि मानो मृत्यु को बुला सकते हो कभी भी। बार बार मोहि लागी बुलावा, और तुम बार बार मेरे लिए उसे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परस सुधारी धरेउ कर घोरा, उन्होंने अपने फरसे को सुधारा, संभाला, धरेउ फिर पकड़ा, संभाल करके पकड़ा, कर घोरा, फिर उन्होंने घोर गर्जन किया, बहुत तेज से बोले। क्या बोले? अब जन देई दो सुमोहि लोगु, लोग मोही मुझे,
अब दोष न देही, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, ये बालक कड़वा बोलता है और मृत्यु के लायक है ये। बाल विलोक की बहुत में बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने उसे बहुत छोड़ा। अब ये हूँ मर निहार भासाचा, अब तो ये मरने के लिए बिल्कुल ठीक है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, तब बीच में पढ़ करके विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर आप इसके अपराध को क्षमा कर दें, माफ कर दें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम बोले मेरी जो कुल्हाड़ी है वो बड़ी तीखी है और मैं अकरुण हूँ, दया नहीं करता हूँ किसी पर, को ही क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और जो मेरे सामने खड़ा है ये अपराधी भी हैं और गुरु का द्रोही भी है, शिव जी का दुश्मन है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर भी बहुत देता है। छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, विश्वामित्र जी केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण। न तये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर ही कठोर अर्थात भयंकर कुठार कुल्हाड़ी से यहीं काट देता। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़ी सी मेहनत करने से ही मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गाद सुनु के हृदय हंसी, विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसने लगे और सोचने लगे, मुनि हरियर सूझ, कि मुनि को यहाँ सब कुछ हरा हरा सूझ रहा है, दिख रहा है, अर्थात बहुत आसान लग रहा है। आय में खाड़ न उखमया, ये जो तलवार है ना, अर्थात जो लक्ष्मण है या राम लक्ष्मण दोनों हैं, इनको अगर आप तलवार मानो तो ये ऐसी तलवार हैं जो अयमय, जो लोहे से बनी हुई हैं, न ऊखमय, गन्ने से नहीं बनी है जिन्हें कोई भी कभी भी काट दे। अजहु न बूझ अबूझ, अभी भी ये जान नहीं रहे हैं, अर्थात अज्ञानी हैं। आप कार्य में इस चौपाई और दोहे को लिखेंगे, इसके अर्थ को लिखेंगे, इसके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखेंगे। भाव सौंदर्य में लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य किया है और इसमें विश्वामित्र की विनम्रता दिखाई गई है, परशुराम के क्रोध को दिखाया गया है। भाषा सौंदर्य में अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए 8वीं लाइन में काटी कुठार कठोरे, क कु क यहाँ पर अनुप्रास है और पहली पंक्ति में जनु शब्द आया है। जनु मतलब जानू या मानू, तो बच्चों ध्यान दो, जहाँ पर भी जनु शब्द आ जाए या मनु शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना की जाती है, ठीक है। और तत्सम शब्द भी हैं, जैसे कि श्रम, अयमय, गादि सुनु, और आपका कटुवादी, गुरुद्रोही, ये आपके तत्सम शब्द हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में मैंने NCERT की पुस्तक का प्रयोग किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।